कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं ना? अभी तक थोड़े कम लोग जुड़े हैं, 2-3 मिनट हम वेट करेंगे। हेलो, हाय। जय जिनेंद्र। मेवाड़ सखी ग्रुप में जुड़ी सभी बहनों को मेरा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सबसे पहले मैं मेवाड़ सखी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यह इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, और स्पेशल थैंक्स फॉर सविता जी, जिन्होंने हमारे चैनल हाउस अरेस्ट कुकिंग को पसंद किया और मुझे इनवाइट किया। सेशन शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं हूँ रत्ना बागरेचा। मैं कोई शेफ नहीं, आपकी तरह ही होम मेकर हूँ। कुकिंग मेरी हॉबी है। लास्ट ईयर लॉकडाउन में हमने हमारा कुकिंग चैनल हाउस अरेस्ट कुकिंग नाम से शुरू किया था, और आज मैं आपके सामने हूँ। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर हमारी रेसिपी से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो हम सेशन के एंड में क्लियर करेंगे, जिससे आपको भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी और मुझे भी नहीं। तो हम सबसे पहले बनाएंगे सैलेड, सेवपुरी सैलेड। सेवपुरी तो आपने बहुत बनाई होगी, लेकिन आज हम बनाएंगे उसे सैलेड की स्टाइल में। उसके लिए सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। बॉइल्ड पोटैटो, चने की दाल, प्याज, टमाटो, अनारदाना, रोस्टेड सींग, धनिया पत्ती, तीखी चटनी, इमली की चटनी, हरी चटनी, इमली की चटनी, तीखी चटनी, और सेव, कच्ची कैरी, चाट मसाला और नमक। अब हम लेंगे एक मिक्सिंग बोल। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी बॉइल्ड पोटैटो, प्याज। अगर आप इस सैलेड को जैन बनाना चाहते हैं तो प्याज अवॉइड कर दीजिए और आलू की जगह कच्चे केले का यूज कर सकते हैं। टमाटो, कच्ची कैरी, चाट मसाला, नमक, तीखी चटनी 1 छोटा चम्मच, खट्टी मीठी चटनी 2 से 3 चम्मच। ये आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाल तीखी चटनी आधा चम्मच, अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
थोड़ी इमली की चटनी कम लग रही है मुझे, 1 चम्मच और डाल रही हूँ। अब सेव चने की दाल, बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स हम बाद में गार्निशिंग के समय डालेंगे। अब मैं इनको फ्रिज में रख देती हूँ आधे घंटे के लिए। ये सैलेड जितना चिल्ड होगा उतना ही अच्छा लगेगा। और जब कभी मेहमान आते हैं तो आप इसे 2 से 3 घंटे के पहले भी बना के रख सकते हैं। और यदि हम सेव पूरी बनाते हैं तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये सैलेड बना के रखते थे तो हम फ्री भी रहते हैं और बहुत टाइम हमारा बच जाता है। तो चलिए अभी हम इसे फ्रिज में रख देते हैं। अभी अगला सैलेड जो है हमारा हुआ है कोलेस्लो सैलेड। कोल यानी कैबेज यानी पत्ता गोभी, स्लो यानी सैलेड। यह सैलेड अमेरिका का पॉपुलर सैलेड है और इसे बनाना बहुत ही आसान है और यह टेस्ट में भी बेस्ट है। इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। पत्ता गोभी, पर्पल पत्ता गोभी, गाजर, मेयोनीज, स्प्रिंग ऑनियन के पत्ते, धनिया पत्ती, शुगर और मिल्क, एप्पल विनेगर। मेयोनीज जो हमने ली है वह फन फूड कंपनी की ली है। आप इसे जब भी खरीदे तो यह ध्यान रखें कि इसके ऊपर ये ग्रीन मार्क होना चाहिए। बहुत बार ये एक के साथ में भी आती है, इसीलिए आप इसका खास ध्यान रखें। सबसे पहले सैलेड में जरूरी होता है उसकी कटिंग। तो ये देखिए, इस सैलेड की कटिंग हमने पतली पतली लंबी स्टाइल में की है। ये 1 कप गोभी है और ये मैंने पर्पल कलर की गोभी ली है। ये सैंडविच को बहुत ही अच्छा लुक देती है। कैरेट, ये 1/2 कप है। अब हम इसकी ड्रेसिंग तैयार करेंगे। एक कप मेयोनीज, हाफ कप दूध, 1 बड़ा चम्मच शुगर, एप्पल साइड विनेगर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं। स्प्रिंग ऑनियन के पत्ते, कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ती, अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आवाज क्लियर आ रही है ना? वीडियो क्लियर है? इंग्रेडिएंट्स सब समझ में आ रहे हैं ना आपको?
अच्छे से इनको मिक्स करना है। अब मैं इनको डालूंगी सैलेड में। थोड़ी सी ड्रेसिंग हम बचा लेंगे, जरूरत लगी तो फिर से डालेंगे। ड्रेसिंग इतनी होनी चाहिए कि सारे वेजिटेबल्स को अच्छी से कोटिंग आ जाए। थोड़ी सी कम लग रही है, मैं थोड़ी और डाल रही हूँ। ये देखिए, इस तरह की कोटिंग चाहिए। अब इस सैलेड को आप ऐसे भी खा सकते हो और आप चाहे तो इसका सैंडविच भी बना के खा सकते हो, बर्गर में रखकर भी खा सकते हो। अब मैं इसका बनाऊंगी सैंडविच। ब्रेड के साइड्स मैंने पहले से ही कट कर लिए हैं। बटर इसमें ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगा सकते हैं और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा बटर लगा रही हूँ क्योंकि हम मारवाड़ी को बटर बहुत पसंद आता है और बटर नहीं होता है तो हमें लगता है कि सूखा सूखा है, गले नहीं उतर रहा है। हल्का सा बटर लगा रही हूँ मैं। अब इसके ऊपर रखेंगे ये सैलेड। देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, कलरफुल लग रहा है। अब इसके ऊपर ये स्लाइस भी ब्रेड का स्लाइस रख दूंगी। अब इसको चाकू से कट करेंगे। ये देखिए बहुत ही कलरफुल सैंडविच बना है। इस सैंडविच को आप मोस्टली 5 स्टार होटल में, हाई टी में या फिर ब्रेकफास्ट में खाया होगा आपने। तो अब इसकी प्लेटिंग तैयार करते हैं।
तो ये लीजिए, तैयार है कॉस्लो सैलेड एंड सैंडविच। अब दूसरा सैलेड है वो हमारा है साउथ एशियन सैलेड। इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। कच्चा पपीता, टमेटो, स्प्रिंग ऑनियन, गाजर, रोस्टेड सींग, स्वीट चिली सॉस, शेजवान सॉस, टमेटो सॉस, लेमन जूस और नमक। पपैया तो हम खाते हैं, लेकिन पका हुआ पपैया खाते हैं, और कच्चा पपैया भी अगर खाते हैं तो उसकी सब्जी बना के खाते हैं, उसे पकाकर खाते हैं। लेकिन आज हम कच्चे पपीता का सैलेड बनाएंगे। ये मैंने एक कप पपीते को कद्दूकस कर लिया है। टमेटो, स्प्रिंग ऑनियन, कैरेट, अब इसके ऊपर डालूंगी स्वीट चिली सॉस, टमेटो सॉस, शेजवान चटनी 1 छोटा चम्मच, लेमन जूस, नमक टेस्ट के अनुसार। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही इजी है ये सैलेड बनाना, और ये बहुत ही प्रोटीन से भरपूर होता है। अच्छे से मिक्स करना है इसको। सैलेड में खास ध्यान रखने वाली बात होती है उसकी कटिंग। हर सैलेड की अलग अलग कटिंग होती है। जब किसी सैलेड की चॉपिंग करनी होती है तो मैं चॉपर में यूज करती हूँ, और ग्रेट करना होता है तो फूड प्रोसेसर में करती हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी रोस्टेड सींग। इस सींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इसे आप बिल्कुल मिस न करें। चलिए, तैयार हो गया। अब मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ। आवाज बरोबर आ रही है ना? समझ में आ रहा है ना आप लोग को? अब इसके ऊपर रोस्टेड सींग से इसको गार्निश करूंगी। तो लीजिए, तैयार है साउथ एशियन सैलेड।
अब नेक्स्ट सैलेड है ब्लैक बीन्स सैलेड। सुपर इजी सैलेड है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये ब्लैक बीन्स है, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से ब्लैक बीन्स नहीं मिले हैं, तो मैंने ब्राउन बीन्स का बनाया है। 1 कप बॉइल्ड ब्लैक बीन्स है, आधा चम्मच ऑनियन बारीक कटा हुआ, 1 कप स्वीट कॉर्न बॉईल किया हुआ, चेरी टमाटो, बेल पेपर रेड वाला, एवोकाडो, धनिया पत्ती, ऑलिव ऑयल, नमक, रेड चिली पाउडर, लेमन जूस और रोस्टेड जीरा पाउडर। ब्लैक बीन्स को मैंने 7-8 घंटे के लिए भिगो दिया था और उसमें नमक डालकर प्रेशर कुकर में बॉईल किया था। ऑनियन, स्वीट कॉर्न, चेरी टमाटो जिसका सिर्फ 2 पीस किया है, ये मैंने रेड वाली बेल पेपर ली है, आप कोई भी ले सकते हैं, ग्रीन येलो जो भी आपके पास है ले सकते हैं। और एवोकाडो, ये बहुत ही हेल्दी होता है, इसमें बहुत सारे गुण होते हैं। ये ऑर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल आदि को दूर करता है और कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ऑलिव ऑयल 1 बड़ा चम्मच, रेड चिली पाउडर पिंच ऑफ, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, लेमन जूस, नमक और धनिया पत्ती। चलिए अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही कलरफुल यम्मी लग रहा है ना। अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए तैयार है ब्लैक बीन सैलेड। अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये लीजिए तैयार है ब्लैक बीन सैलेड्स। ये लीजिए तैयार है ब्लैक बीन सैलेड्स। हमने 4 तरह के सैलेड्स बनाए हैं। इसके अलावा भी हमारे चैनल YouTube पर हाउस रेस्ट कुकिंग के नाम से है,
उस पे बहुत सारे सैलेड्स, राजस्थानी डिशेस और भी बहुत सारी वैरायटी हमने बनाई है, अपलोड की है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो गर्मी का मौसम जाने वाला है और बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। तो जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है तो हमें याद आती है कुछ गर्मा गर्म खाने की। क्या हुआ? तो हमारे चारों ही सैलेड रेडी है। गर्मी का मौसम जाने वाला है और बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। जैसे ही बारिश शुरू होती है हमारी इच्छा होती है कि कुछ गर्मा गर्म खाने की। तो आप बताइए, हमें गर्मा गर्म में क्या ज्यादा सबसे पसंद होता है? आप सोच रहे हैं सभी को बारिश के मौसम में तो पकोड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन पकोड़े तो टेस्टी होते हैं लेकिन हेल्दी नहीं होते हैं। और आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं सारी हेल्दी रेसिपी है। तो आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म खाउसवे सूप, जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। बेबी कॉर्न, मटर, गाजर, जुकीनी, 2 साबुत मिर्च, 2 हरी मिर्च, लेमन ग्रास, बेसिल के पत्ते, अदरक, कुटी हुई अदरक, लहसुन कुटी हुई, नमक, धनिया पाउडर, शुगर, हल्दी और सोया सॉस। और गार्निशिंग के लिए हम लेंगे बॉइल्ड नूडल्स, रोस्टेड सींग, चिली फ्लेक्स, धनिया पाउडर, प्याज की पत्ती, फ्राइड ऑनियन, फ्राइड लहसुन और लेमन। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल, क्वेश्चन है कि ऑलिव ऑयल कंपलसरी है क्या? जी सैलेड्स में और इसमें? ऑलिव ऑयल कंपलसरी है, आप इसमें रेगुलर ऑयल नहीं डाल सकते हैं। आपके चैनल का नाम भी पूछ रहे हैं। हमारे चैनल का नाम है हाउस अरेस्ट कुकिंग बाय रत्ना बागरेचा। अब हम इसमें डालेंगे साबुत लाल मिर्च, हरी मिर्च, अदरक,
लहसुन, इन सबको 1 मिनट के लिए सौते करेंगे। 1 छोटा चम्मच ऑयल ही डाला है, हमें इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। सिर्फ इसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए तब तक ही हमें इन्हें पकाना है। अब मैं इसमें डालूंगी ज़ुकीनी। ये छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने इसको कटिंग किया है। सारे वेजिटेबल एक ही साइज के कटिंग है। बेबी कॉर्न, और ग्रीन पीस। इनको भी हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 1 मिनट इन्हें पकाना है। ये मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, ये मार्केट का रेडीमेड है। ये कोकोनट मिल्क लिया है मैंने, ये 2 पैकेट है। आप चाहे तो इसे घर पे भी बना सकते हो, बहुत ही इजी है इसे बनाना। फ्रेश खोपरा जिसकी हम चटनी बनाते हैं उसके ही छोटे छोटे पीसेस कर उसमें पानी डालकर मिक्सी में अच्छा सा चर्न कीजिए और उसको स्ट्रेन कर दीजिए बस। चाहे तो आप उसे कॉटन के कपड़े से भी छान सकते हैं। चलिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ कोकोनट मिल्क। अब हमें इन्हें कंटिन्यू हिलाना है, नहीं तो ये फट जाएगा। अब इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, पिंच ऑफ हल्दी, शुगर, नमक, सोया सॉस और बेसिल का पत्ता जिसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और ये लेमन ग्रास, इसको भी हम तोड़ के डाल रहे हैं। तोड़ कर डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाता है। जब तक उबाल नहीं आ रहा है तब तक हम इसको चलाएंगे। ये जो खाउसवे सूप बना रहे हैं ये बर्मिस खाउसवे है। आवाज़ क्लियर आ रही है ना? समझ में आ रहा है आप लोग को?
सैलेड्स को बनाने में बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन इसके प्रिपरेशन में बहुत टाइम जाता है। मेन इसकी कटिंग में टाइम जाता है, क्योंकि कटिंग अच्छी होती है तो लुक तो अच्छा आता ही है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। कोई क्वेश्चन है? पहले के सैलड्स का पहले के सैलड्स का है, एंड ऑफ द सेशन पे डिस्कस। ओके। इस गैस पे उबाल आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। क्वेश्चन है, ये येलो क्या है? ये खाउसवे है। हाँ, रेस्टोरेंट में इसे येलो कलर डाला जाता है, लेकिन कलर हार्मफुल होता है, इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें हल्दी डाला है। घर में बनाते हैं तो हम कलर का यूज़ बहुत ही कम करते हैं। एक क्वेश्चन है, ऑयल की जगह घी का यूज़ कर सकते हैं? जी नहीं, इसमें ऑलिव ऑयल ही यूज़ करना पड़ेगा। घी का फ्लेवर इसमें बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। और क्या क्वेश्चन है? नॉर्मल गैस पे उबाल लेते हैं इसको, टाइम लग रहा है इसमें। इसको मैं अपने रेगुलर गैस पे उबाल रही हूँ। नहीं, आ गया है, ठीक है, 2 मिनट लगे, 1 मिनट और। ठीक है, इसको उबाल दो, गैस के ऊपर उबाल दो। कोई क्वेश्चन है? ला, हो गया। चलिए, अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं।
बॉइल्ड नूडल्स। अभी इसके ऊपर हम ये कढ़ी डालेंगे। चिली फ्लेक्स, फ्राइड ऑनियन, फ्राइड लहसुन, प्याज के पत्ते, हरे प्याज के पत्ते, बेसिल, रोस्टेड सींग, और नींबू। ये लीजिए तैयार है वर्मिस खाउसवे सूप, गर्मा गर्म, टेस्ट में भी बेस्ट। अब जो रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ वह एक सरप्राइज रेसिपी है और वह बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट रेसिपी है और बड़े भी उसे पसंद करते हैं। उसका नाम है चॉकलेट सैंडविच। वाइट वाली प्लेट। सब्जी का ब्रेड, उसके लिए हमें चाहिए ब्रेड, चॉकलेट सिरप, हनी, नटेला, मिक्स्ड बेरीज और बटर। डेयरी मिल्क, इसको हम मेल्ट करेंगे। एक डेयरी मिल्क लिया है मैंने, एक बड़ा चम्मच नटेला डालेंगे इसमें, और ओवन में इसे मेल्ट करेंगे। अब हम इस पे लगाएंगे बटर,
मेल्ट नहीं हुआ है, वापस रखती हूँ इसे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप नटेला लगाकर ब्रेड को उसके ऊपर भी डेयरी मिल्क रख सकते हैं, क्योंकि हम ब्रेड को आखिर में टोस्ट करने वाले हैं। अब इसको भी अच्छे से ये पेस्ट लगा देंगे। अब इसको सैंडविच की तरह पैक कर देंगे और इसके ऊपर भी बटर लगाएंगे। ध्यान रहे कि ब्रेड साइड में भी लगे, पूरे ब्रेड पर अच्छे से लगाना है, जिससे कि ये सेकने के बाद एक जैसा गोल्डन कलर आए इसके ऊपर। पैन गरम हो चुका है। अब जिस साइड में बटर लगा है उस साइड में हम पहले उसको सेकेंगे। और अब इस साइड में भी हम बटर लगा देंगे। ये देखिए, ब्राउन होने तक हमें इन्हें सेकना है। ये क्विक डिश है, बच्चों को बहुत पसंद आती है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। ये देखिए, दूसरी साइड से भी अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसको कट कर लूँगी बीच में से।
2 पीस मैंने पहले से ही सेक कर तैयार रखे थे। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे हनी ड्रिजल करूँगी। आइसक्रीम, आप कोई भी आइसक्रीम रख सकते हैं, अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर। मैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम रख रही हूँ। अब कोई भी सीजनेबल फ्रूट आप इस पर रख सकते हैं। मैं मिक्स बेरीज रख रही हूँ। बिस्किट रखे फ्रिज में। चॉकलेट सिरप, तो ये लीजिए तैयार है क्विक डिश चॉकलेट सैंडविच। तो आपने देखा 50 मिनट्स में हमने कितनी सारी डिशेस बना ली है। अब हम सेव पूरी को फ्रिज से निकाल लेंगे। और इसकी गार्निशिंग करेंगे। अब मैं इसमें सेव पूरी को तोड़ के डाल रही हूँ। पूरी, नमकीन, ये जब भी आपको सर्व करना है उसके पहले फ्रिज में से निकाल कर आप तभी डालें। अनार के दाने, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी चटनी, खट्टी मीठी चटनी, ये मुझे थोड़ी सी और कम लग रही है इसलिए मैं और डाल रही हूँ। धनिया पत्ती, चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देखा आपने कितनी आसान है ये सेव पूरी सैलेड्स, और इसमें हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है। गेस्ट के आने से पहले ही हम इसे रेडी करके रख सकते हैं।
अभी इसके ऊपर थोड़ी सी सेव और डालेंगे, चना दाल, अनार के दाने और धनिया पत्ती। केरी के पीस, तो ये लीजिए, तैयार है हमारी सारी रेसिपीज। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। एक बार सारे सैलेड्स के नाम बताओ। सेपुरी सैलेड्स, साउथ एशियन सैलेड्स, काउसवे सूप, कोस्ला सैंडविच, सैलेड एंड सैंडविच, चॉकलेट सैंडविच, ब्लैक बीन सैलेड। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे चैनल हाउस अरेस्ट कुकिंग पे रेसिपी अपलोड है और कुछ रेसिपी अपलोड भी होने वाली है, तो आपको वहाँ सारे किस सैलेड में कितना क्या डाला है वो सब आपको मिल जाएगा, उसका आप टेंशन ना रखें। और आपको अभी बारी है आपके क्वेश्चन आंसर की, तो क्या है आपके क्वेश्चन आंसर? रेसिपी का पीडीएफ हम बनाकर दे सकते हैं सविता जी को, वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। खाउसी को कितने टाइम के लिए बॉईल करना है? उसके वेजिटेबल को 1 मिनट पकाना है और उसके बाद सिर्फ उबाल आने तक ही पकाना है। और कोई क्वेश्चंस है? क्योंकि मैं चैट बॉक्स में पढ़ नहीं पा रही हूँ। वंस अगेन थैंक्स ए लॉर्ड, आपने पूरे सेशन को इतनी शांति से सुना और हमारे साथ कोऑपरेट किया। थैंक्स लॉर्ड। मैं और सखी टीम, सविता जी, आई होप आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल हाउस अरेस्ट कुकिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या होता है कि जब आप सब्सक्राइब करते, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल है, हम जो मेहनत कर रहे हैं रेसिपीज़ के लिए वो आपके यूज़फुल हो रही है, अच्छा लगता है, हम मोटिवेट होते हैं। और आपकी ये सारी रेसिपी कैसी बनती है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके आंसर्स का। बाय, सी यू।